नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर लेकर हाजिर हूँ हेमा जी की बायोग्राफी हेमा मालिनी एक अनकही कहानी का अगला किस्सा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सन 1978-79 में एक छोटे से अंतराल के लिए हेमा, मीरा और रज़िया सुल्तान दोनों फिल्मों की शूटिंग एक साथ कर रही थी। सुबह ही वे मीरा के सेट पर जाती क्योंकि गुलजार काफ़ी सुबह उठ जाते थे, और शाम में रज़िया के सेट पर क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग होती थी। वे दोनों पात्र दो भिन्न युगों के थे, पर आश्चर्यजनक रूप से उनमें काफ़ी समानताएं भी थी। अगर रज़िया एक साम्राज्ञी मलिका थी तो मीरा एक रंक राजकुमारी। दोनों भूमिकाओं में सामंजस्य बैठाना बहुत कठिन भी नहीं था, क्योंकि दोनों ही निर्देशक पूरी तरह से तैयार थे और हर कदम पर मेरा दिशा निर्देशन कर रहे थे। कभी कभी मैं यह अनुभव करती हूँ कि अभिनेता किसी भूमिका के लिए तैयार करने का व्यर्थ ही शोर मचाते हैं। मैं समझ नहीं सकती कि कैसे कुछ अभिनेता एक ही पात्र को 4 या 5 सालों तक जी सकते हैं। मैं तो इसे अव्यावहारिक मानती हूँ। आखिरकार यह एक फिल्म ही तो है और जीवन तो सततः चलता ही रहता है। रज़िया सुल्तान एक काफ़ी दिलचस्प फिल्म थी, पर इसके पूरे होने में 7 साल लग गए और इसी कारण इसने अपने जादू का एक भाग खो दिया। हेमा व्यवहारिक विश्लेषण करते हुए कहती हैं, इस बीच हेमा की कोख में पल रहा जीवन अंकुर बढ़ रहा था और सिर्फ धर्मेंद्र ही इस तहलका मचा दे सकने वाली रहस्य के साक्षी थे। हेमा नहीं चाहती थी कि कोई उनका यह राज जाने, अतः उन्होंने किसी को इस बारे में नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी, मेरे परिवार वाले भी, मुझे से इस बारे में कोई सवाल या जवाब करे या किसी तरह की कोई टिक्का टिप्पणी करे। अतः जीवन में पहली बार मैंने अपनी माँ से भी कोई राज छुपा कर रखा था। मैंने अपनी मासियों, जो मेरे काफ़ी नज़दीक थी, को भी इस डर से यह बात नहीं बताई कि वे कहीं अम्मा के सामने सच्चाई न उगल दें। मैं इस मामले में भाग्यशाली थी कि मेरा स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा था और मैं गर्भावस्था के आरंभिक चरण में सुबह के समय होने वाली कमज़ोरी से ग्रस्त नहीं थी। हर रोज़ सुबह मैं अपने नियत समय पर शूटिंग के लिए निकल पड़ती थी और काफ़ी समय तक किसी को थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ भी है। पर धीरे धीरे पेट का उभार दिखने लगा था। इसके अलावा हेमा सेट पर हमेशा भूखी सी रहती और सारा दिन मिठाइयों की मांग करती रहती। मुझे विश्वास है कि सारी प्रोडक्शन यूनिट में उत्सुकता तो थी, पर किसी में भी मुझसे सीधे कुछ पूछने का साहस नहीं था और ना ही मैंने इस बारे में कुछ कहना उचित समझा। परंतु जल्द ही अम्मा को शक हो गया और उन्होंने मुझसे जवाब मांगा। मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकी और स्वच्छ स्वीकार कर लिया। वह चिंतित हो उठी और मुझे सुझाव दिया कि निर्माताओं को इस बारे में बता देना चाहिए, पर मैं अब भी ऐसा करने को तैयार नहीं थी। मैंने इस खबर को लगभग 6 महीने तक दबाए रखा और इसी कारण मुझे उस अवस्था में भी घुड़सवारी और नृत्य के कई कठिन दृश्य करने पड़े। वह कहती हैं, इन सब के बावजूद फिल्मी दुनिया में अफवाहों का बाजार गर्म था। उनके सहकर्मी सेट पर फुसफुसाते हुए चर्चा तो करते थे, पर किसी में भी सार्वजनिक तौर पर बयान देने का साहस नहीं था। उनके कैमरामैन को कुछ शक तो था, पर उसने कोई शिकायत नहीं की क्योंकि हेमा के चेहरे पर एक अतिरिक्त आभा थी और वे कांतिमय लगती थी। मीडिया में भी अटकलें तो लग रही थी, पर किसी ने सीधे तौर पर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। उनकी बढ़ती हुई गर्भावस्था को उन्हीं दिनों फिल्मांकित राजपूत और सत्ते पे सत्ता के लंबे दृश्यों में अनुभव किया जा सकता है। मेरे निर्देशक इस बात का ख्याल करते थे कि मेरे सिर्फ क्लोज अप शॉट ही लिए जाएं और सौभाग्य से मैं कोई खास मोटी नहीं हुई थी। जब राज सिप्पी जी ने मुझसे सत्ते पे सत्ता के लिए संपर्क किया तो मुझे उन्हें सच्चाई बतानी पड़ी। उन्हें मेरे साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि मेरा अतिरिक्त वजन किरदार के काफ़ी अनुकूल है। अमिताभ बच्चन सहित फिल्म के सातों नायक मेरा बहुत ख्याल करते थे, हेमा याद करती हैं। इस भीड़ भाड़ वाली दिनचर्या के बीच भी धर्मेंद्र और हेमा ने लंदन के संक्षिप्त अवकाश पर जाने का समय निकाल लिया। उस यात्रा में मैं सिर्फ माय मदर केयर में ही खरीदारी करने में लगी रहती थी। मैं बच्चों वाले सभी काउंटर पर रुक जाती थी और धर्मेंद्र को बेहद शर्म आती थी।
वे हमेशा कोई बहाना बनाकर खिसक लेते थे, पर इसका मुझ पर खास फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को लगाते हैं यहीं पर विराम। आगे आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे कि किस तरह से हेमा ने जन्म दिया अपनी पहली पुत्री ईशा को और कैसा रहा उनका गर्भावस्था का समय। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।